अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। मुल्क में 3 माह बाद ही तबाही सामने आ गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और कौमी पैदावार में कमी ने मईशत को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है। मुल्क को बदतरीन दौर में दाखिल करने वाले अनासर के खिलाफ आज अलम बगावत बुलंद होगा। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इमरान खान की अपील पर अवाम का जम्मे गफीर पहुंचेगा। जलसा आम से खिताब में इमरान खान मुल्क पर काबिज सियासी टोले के खिलाफ लाहे अमल देंगे। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। रात गए इमरान खान के दौरे ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ा दिया। आज एक अहम दिन है। इमरान खान की जानिब से अवाम को एक बार फिर कॉल दी गई है और मुल्क 3 माह में ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और कौमी पैदावार में कमी ने मईशत को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है। अवाम परेशान है और आज इस सिलसिले में इमरान खान अपना लाहे अमल देने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई हुकूमत ने 3 माह में ही मुल्क की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। नई हुकूमत ने मुल्क चलाने के लिए अवाम की कलील आमदनी पर ही डाके मारना शुरू कर दिए। कप्तान ने हुकूमत के खिलाफ लाए अमल के लिए बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड तैयार। कप्तान से अवाम की मोहब्बत का वालिहाना इजहार। पेट्रोल, बिजली, आटा, घी और बच्चों का दूध तक छीनने वाली हुकूमत से निजात का अज़्म लिए लोग चौक दर चौक परेड ग्राउंड इस्लामाबाद पहुँचने लगे। रात गए इमरान खान जलसे की तैयारियों का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुँच गए। इन्हें देखकर अवाम का जोश खरोश। आज जलसे में इमरान खान की जानिब से मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ हतमी लाए अमल भी दिए जाने का इम्कान है। जलसे के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जोश खरोश उरूज पर पहुँच गया है। अवाम रात गए जलसागाह पहुँचते रहे। मुराद सईदी क़यादत में रैली भी निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए पीटीआई का साथ दें और डोनेट करें। ट्वीट में उनका कहना था, हमारी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए है। ये एक जिहाद है और इस जिहाद में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए साथ दें और डोनेट करें। ट्वीट में उनका कहना था कि हमारी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए है। ये एक जिहाद है और इस जिहाद में अपना किरदार अदा करें। मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज शाम जलसा आम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसागाह में जोशो खरोश पाया जा रहा है। अवाम की बड़ी तादाद ने भी जलसागाह का दौरा कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अहमद जो कि इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद है। अकील, बताइएगा कैसे इंतजामात और तैयारियाँ देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ कप्तान ने एक बार फिर जो है वो आवाम को बाहर निकलने की कॉल दे दी है, जिस पर आज जो है इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ा जलसा जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर जो जलसे की तैयारियाँ हैं वो आखिरी मराहिल में जारी जो है वो पहुँच। यहाँ पर स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। PTI के रहनुमाओं की आमद का गाहे बगाहे यहाँ पर सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल असद उमर अयूब, अली नवाज ऐवान और PTI के जो दीगर रहनुमा थे उन्होंने जलसागाह का दौरा किया और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उनका जायज़ा लिया। तो इस हवाले से अब जो PTI का जो जलसा है वो आज यहाँ पर तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं। PTI की जानिब से जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक आज शाम 5 बजे इस जलसे का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। PTI चेयरमैन इमरान खान मरी रोड रहमानाबाद से जो है वो इस जलसे का आगाज़ करेंगे। इमरान खान एक रैली की सूरत में जो है मरी रोड से यहाँ पर आएंगे, फैज़ाबाद से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। PTI के रहनुमा यहाँ पर जो है वो तकारीर करेंगे, जिसके बाद PTI चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपनी तकरीर करेंगे और यहाँ पर जो आइंदा का लाए अमल है उसके हवाले से ऐलान करेंगे। इस हवाले से जो शेख रशीद हैं उन्होंने भी आज जो है वो एक बड़ी रैली के हमरा इमरान खान के जलसे में शिरकत का ऐलान किया है और
उनका ये कहना था कि वो लाल हवेली से एक बड़ा जुलूस लेकर रहमानाबाद पहुँचेंगे और वहाँ से इमरान खान के हमरा जो है वो फैज़ाबाद से होते हुए यहाँ पर परेड ग्राउंड में आएंगे और इमरान खान का भरपूर साथ देंगे। तो अब इस हवाले से जो PTI की जो आज जलसा है उसकी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और कारकुनान जो है उनके गर्म है, तो कारकुनान की कम तादाद है, लेकिन कुछ कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ कारकुनान रास्ते में हैं और PTI की जानिब से ये भी जो है वो हिदायत कारकुनों को की गई हैं कि जो कारकुनान यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो पहुँची हैं और जो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है वो स्क्रीन लगाने का इंतज़ाम किया गया है। तो इस जो जलसे को जो है वो दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बाकायदा स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा और वहाँ पर भी देखेंगे। तो ये जलसे की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं और जलसे की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। और कप्तान के खिलाड़ी तो तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत का खौफ सताने लगा है। CDA को रात के अंधेरे में मैदान में उतार दिया गया, परेड ग्राउंड जलसे के बैनर्स फाड़ दिए, पैनाफ्लैक्स उतार दिए गए। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के पोस्टर उतार कर इखलाक से गिरे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। हमने 3 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। कप्तान की मकबूलियत ने नींदें उड़ा दी। शहबाज सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। परेड ग्राउंड जलसे से पहले ही जलसे का खौफ, सारा गुस्सा बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर उतार दिया गया। CDA के अमले को रात के अंधेरे में मुतहरिक किया गया। हुक्म था जो बैनर नजर आए फाड़ डालो, जो पैनाफ्लेक्स मिले उतार दो। बौखलाहट और हड़बड़ाहट किस कदर शदीद थी इन मनासिर में साफ देखा जा सकता है। ये रात के 11 बज रहे हैं जी और ये PTI के सारे बोर्ड CDA के हुक्म पे ये उतार रहे हैं। ये देखें जी गाड़ी आई हुई है। एहलकार माल समेट कर गाड़ी भर रहा है। खौफ इस कदर शदीद है कि ये 1 मिनट भी ज़ाया करने को तैयार नहीं। हुकूमती ओछे हथकंडों पर शेख रशीद अहमद भी बरस पड़े। बोले रात 3 बजे इमरान खान के बैनर्स और पोस्टर उतारे गए। इनकी जगह इमरान खान के अखलाक से गिरे पोस्टर्स और स्क्रीनें लगाई गयी। सुबह 5 बजे हमने पोस्टर्स को उतारा, 3 अफराद को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। हम खबर दें आपको, पुलिस ने PTI कारकुनान को सी व्यू पर स्क्रीन लगाने से रोक दिया है। कारकुनान कंटेनर में टेबल्स और स्क्रीनिंग का सामान लेकर पहुंचे थे। सी व्यू पर इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने के लिए इंतजामात करने थे। PTI की जानिब से स्क्रीन लगाने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी गई। कारकुनान का कहना है कि बाकायदा इजाज़त ली है, इसीलिए यहाँ सारा सामान लेकर आए हैं। पुलिस का यह कहना है कि अगर कैंटोनमेंट बोर्ड का इजाज़तनामा दें तो स्क्रीन लगाने देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनान को सी व्यू पर स्क्रीन लगाने से रोक दिया है। कारकुनान कंटेनर में टेबल्स और स्क्रीनिंग का सामान लेकर पहुंचे थे। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान आज उनका खिताब जो है वो उसकी स्क्रीनिंग कर रही थी, जबकि इस हवाले से सीव्यू के ऊपर जो है वो स्क्रीनिंग लगाने के लिए कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे और दीगर सामान भी उनके हमरा था। तमाम पुलिस ने उनको जो है वो स्क्रीनिंग लगाने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि उनके पास जो है वो इजाजतनामा नहीं है, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का इजाजतनामा दरकार होता है। साथ साथ DC की इजाजत जो है वो बहुत जरूरी है। DC साउथ उनकी इजाजत से भी अब तक इजाजत तो नहीं दी गई है। तमाम जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना है कि हम लोगों ने इजाजत ले रखी है, तो दरख्वास्त भी जो है वो मौसूल हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो इजाजतनामा नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको इजाजत जो है वो नहीं दी ये स्क्रीनिंग लगाने की। अभी तमाम MPs हैं वो मौके पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से स्क्रीन लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, महंगाई की शरह 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने लिखा, इस सूरत हाल ने सफ़ेद पोश मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसी सूरत हाल में सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इंतखाबात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं। उन्होंने लिखा, हुकूमत में शामिल टोला अकल के नाखुन ले। आपको आगाह कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, महंगाई की शरह 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इस सूरत हाल ने सफ़ेद पोश मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस सूरत हाल में सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इंतखाबात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं। हुकूमत में शामिल टोला अकल के नाखुन ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने भी ट्वीट किया है, इनकी पूरी कोशिश थी कि 4 दिन ताखीर करके जलसा खराब किया जाए। असद उमर ये लिखते हैं कि जलसा का मिलने के बाद टीम ने सारी रात काम करके जलसे की तैयारियां मुकम्मल की। आज फिर दुनिया देखेगी, कौम इमरान खान के साथ है और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ी है।
और अब आपको बताएं, शहबाज एंड कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी गले की हड्डी बन गई। नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी का खौफ सताने लगा। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को रिवायती इल्ज़ाम तराशी का टास्क देकर मैदान में उतार दिया। मरीम नवाज आज लाहौर जलसे में नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डालकर जान छुड़ाने की कोशिश करेंगी। रैलियों के जरिए भी अवामी रद्द-ए-अमल जांचने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर में पहला जलसा करेगी। मरीम नवाज एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर रिवायती इल्जामात की भरमार करेंगी। नाकामियों की जिम्मेदारी इमरान खान के सर थोपने की कोशिश करेंगी। सराय के मुताबिक आज और कल लाहौर के चारों हलकों में रैलियां निकाली जाएंगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी मरीम नवाज के हमरा होंगे। रैलियों में बढ़ती महंगाई और लोड शेडिंग पर अवाम का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की जाएगी। सराय का कहना है कि मुहिम के सिलसिले में फैसलाबाद, मुल्तान और खुशाब में भी जलसे किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।